नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं, ख़ास करके वो लोग जिनकी सर्विस नहीं लग रही है, या वो लोग जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या वो लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम है और वो हल चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए किंग ऑफ जेम्स और एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर साहब को कई एक अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिसमें कि रत्ना शास्त्र शिरोमणि अवार्ड है, गांधी नेशनल पीस अवार्ड शामिल है, शिवानंदी अवार्ड और रत्ना शास्त्र अवार्ड 2014। आप जो है तकरीबन 50,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। तो ये नाज़रीन हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि डॉक्टर एम रज़ा साहब एक बार फिर मौजूद हैं। अगर आप डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, उनसे किसी तरह का मशवरा लेना चाहते हैं, तो जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप वो नंबर नोट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे टाइम ले सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल तलाश कर सकते हैं। जो लोग हैदराबाद में रह रहे हैं या उसके आसपास के अजला में रह रहे हैं, उसके अलावा जो बेंगलोर या उसके आसपास के अजला में रह रहे हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपने परेशानियों का हल तलाश कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन और पहले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे पहले कॉलर कहाँ से हैं और उनका क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? रांची से बात कर रहे हैं। रांची से। नाम बताइए अपना। क्या? तलत जहां। तलत जहां। अपने बारे में आपको बात करना है या किसी और के बारे में? अपने बारे में बात करना जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए तलत जहां साहिबा। तारीख पैदाइश तो याद नहीं है। वालदा साहिबा का नाम बताइए। मुबीना खातून। मुबीना खातून जी। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं और परेशानियों का हल जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम तलत जहां जी। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। आपने 2 वीक पहले भी फोन किया था ना? तो हमारे यहाँ डिस्कनेक्शन कट गया था, इसलिए हम आपका प्रोग्राम नहीं देख सके। देखिए हमारा मेमोरी कैसा रहता है कि आपने कॉल किया था तो हमें याद है। बताइए क्या जानना है आपको? सुन भी नहीं सके। आपका प्रोग्राम तो बराबर देखते हैं सर, लेकिन लाइन लगता नहीं है, जल्दी समस्या हो जाती है लाइन की। बताइए क्या जानना है आपको, क्या परेशानी में आप? परेशानी हमारी है, पेट की गड़बड़ी है, सर में दर्द रहता है आधा सर से, और हाथ पैर की हड्डी में दर्द रहता है, और डॉक्टर को दिखाने के बाद दिल मतलब हार्ट जो है वो काम नहीं करता हमारा, रात में नींद नहीं आती। ओके तलत जहां जी, परेशानी हमारी यही है डॉक्टर साहब, और हम कहीं भी चेक कराते हैं तो कुछ निकलता नहीं है बीमारी मेरे पास। और पन्ना पत्थर जो बुखरा जी सब आप लाया है पहनने के लिए, कौन उंगली पहनना है, मतलब दाएं हाथ या बाएं हाथ की, या कितने रस्सी का ये होगा? जरूर इंशाल्लाह हम बताएंगे, जरूर इंशाल्लाह बताएंगे। आप आराम से सुनिएगा। बता रहे थे कि लाइन कट हो गया था, आप सुनिए, आराम से बता देंगे। आपके नाम के हिसाब से और माँ के नाम के हिसाब से देखा जाए, आपकी माँ का नाम बताया आपने मुबीना खातून, आपका नाम है तलत जहान। तलत का मतलब तोय से बनता है और माँ का नाम है जो मीम से बनता है। इसके हिसाब से देखा जाए, जो आपका मून साइन होता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का मतलब होता है जहाँ पर मून डेबिलेटेड में रहता है, उसको जो अच्छा लक देने वाला, जो डेवलप करने वाला जो होता है, सेकंड और 5वां स्थान जो होता है, सेकंड एंड 5th हाउस। सेकंड हाउस बिलोंग्स टू द फैमिली एंड 5th हाउस बिलोंग्स टू द प्लानिंग्स, बच्चे वगैरह से भी। तो जुपिटर वीक है, जिसकी वजह से थोड़ा आपको परेशानियां होगी, मुसीबत आएगी। साथ में जो है मेर्क्यूरी भी वीक है। जब मेर्क्यूरी वीक हो जाता है, हेल्थ के हिसाब में मतलब परेशानी आएगी, डिस्टर्बेंस आएगी। जैसे कि स्कॉर्पियो में मून बैठा हुआ है, हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो स्टोमक डिसऑर्डर रहेगा, हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी। जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो नॉर्मल आएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आपको होती रहेंगी, बिकॉज ये जो अगर देखा जाए तो 2011 से ये प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा हो रही हैं और आगे भी जाने वाली हैं। इसको रोका जा सकता है, जिसके लिए आपको मेर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करना है, साथ में जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जुपिटर जो है सेकंड और 5वां स्थान है, जिसको डेवलप करने से आपको क्या होता है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी आएगा, शादी की ज़िंदगी में खुशहाली रहेगी, तरक्की याफ्ता ज़िंदगी में सामने आएंगे आप। साथ में आप एमराल्ड जिसको पन्ना कहा जाता है, जैसे कि आपने कहा कौन से उंगली में पहनना है, किस उंगली में पहनना है, बेटर रहेगा लॉकेट बनाकर पहन सकते हैं। अगर उंगलियों के हिसाब से बता दूं, पन्ना कुछ छोटी उंगली में पहनना है जो लिटिल फिंगर कहा जाता है,
और येलो सफ़ेयर को जो है इंडेक्स फिंगर में पहनना है। दोनों का जो कैरेट का जो वेट होता है मिनिमम 3 कैरेट रहना है, 3 कैरेट के ऊपर रहना। और भी जानकारी के लिए, स्टोन्स की वजिनलिटी के लिए, कैरेट्स के लिए, किस दिन पहनना है, कब पहनना है, हमारे नंबर्स पे कॉल करें। इंशाल्लाह हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे आपको पूरा डिटेल्स बता देंगे। तो ये दोनों बनाकर पहनने से 2016 जनवरी के बाद आपको सेहत अच्छी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी थोड़ा ज़ोर से बोलिए, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद यूसुफ खान बात कर रहा हूँ, मेदक डिस्ट्रिक्ट दौलताबाद से। मोहम्मद यूसुफ साहब जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। जी मेरे को उतना याद नहीं है साहब। वालदा साहिबा का नाम बताइए। वालिद और वालदा का बोलना। वालदा साहिबा का जी। आबिदा बी। जी आबिदा बी। आबिदा वालदा बी का नाम। जी। आपको क्या परेशानी है, डॉक्टर साहब आपका हल बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। बताइए मेरे भाई, क्या जानना है आपको? साहब हर चीज में प्रॉब्लम है साहब, सेहत खराब रहती है हमारी वाइफ की और मेरी भी। अभी तो तबीयत खराब है, बीपी डाउन हो रही है। ओके। अभी क्या है, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स है। मेरे 3 लड़कियां हैं। ओके। और 3 लड़कियां, मैं फाइनेंशियल बहुत परेशान हूँ। मेरा घर नहीं है, कुछ नहीं है। कितना कमाता हूँ मेरे को बस नहीं होता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। करने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, सिर्फ हमारा एक इल्म है, हमारी जो जुस्तजू है, रिसर्च है, हम जो बता रहे हैं आपको इंशाल्लाह फॉलो कीजिएगा। हम जो बता रहे हैं नेमतुल्लाह है। यहाँ पे छोटी बात बता देता हूँ, हमें लोगों को मालूम होना है अल्लाह की नेमत का मतलब क्या है। हमने कोई गाड़ी खरीदी, एक कार खरीदी, लोग कहेंगे अरे भाई कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपने गाड़ी खरीदी, तो हम कहेंगे सब अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है। हमने घर खरीदा है, नया घर बनाया है, लोग कहेंगे अरे भाई अच्छा घर बना लिया, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन आपको, आपने एक अच्छा घर बना लिया, तो हम कहेंगे सब अल्लाह का दिया हुआ है, नेमतुल्लाह, अल्लाह की नेमत है। मतलब क्या हुआ, खुशी का नाम है नेमत। नेमतुल्लाह को कहा जाता है खुशी का नाम है। लफ्ज़ों को बदल दो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह रहमान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कान्नहुन्ना याकूत वल मरजान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मतलब रूबी का जिक्र किया, याकूत का जिक्र किया और मरजान का जिक्र किया और कहा कि अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मतलब क्या हुआ, नेमतों से मुशाबा किया गया है जवाहरात को। तो लफ्जों को बदलता हूं तो जवाहरात का नाम है इंसान को खुशी देने का नाम। देखिए छोटी मिसाल दे दिया मैं, हमने घर बनाया, लोग मुबारक दे रहे हैं, हम क्या कहते हैं, अल्लाह का दिया हुआ है, नेमत है भाई, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत का नाम है घर में खुशी आना। उसी तरीके से इस जवाहरत को पहनने से भी नेमतुल्लाह है, नेमतुल्लाह कहा गया है, अल्लाह की नेमत कहा गया है। जब इस नेमत को आप पहनेंगे इंशाअल्लाह आपके घर में खुशी आएगी। लफ्जों को बदल दो, खुशी का नाम है जवाहरात। इंसान को परेशानी से बाहर निकाले जवाहरात, मुसीबत से एक राह हल पर लेके आए जवाहरात। एनीवे जैसे कि आपने नाम बताया मोहम्मद यूसुफ खान, मोहम्मद यूसुफ खान जैसे कि आपका जो कॉमन नेम होता है यूसुफ, आपका जो नाम ज्यादा लोग जो पुकारते हैं यूसुफ से पुकारते हैं, जिसका अगर देखा जाए तो ज्येष्ठ मतलब उसका स्कॉर्पियो बनता है, मून से जो है स्कॉर्पियो बनता है। अभी हमने कहा स्कॉर्पियो में मून इज डेबिलेटेड, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स रहेगा, कंफ्यूजन ज्यादा रहेंगे, आप सही से फैसला नहीं ले पाएंगे। साथ में आपको जो लक देने वाला, डेवलप करने वाला जो है सन है, सन भी वीक है, जिसकी वजह से लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना इंप्रूवमेंट है, हिम्मत हार चुके हैं। 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां, अच्छा नाम कमाना है, पैसा कमाना है, तभी तो एक अच्छे मकाम पर आप पहुंच सकते हैं। लेकिन जायचे में सन खराब है, मून खराब है। जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, कितनी भी कोशिश करो आगे नहीं बढ़ पाते। कितने लोग हैं 2004 तक अच्छे पैसे कमा रहा था, अच्छी हालत में था, 2004 के बाद रास्ते पर आ गया हूं, कर्जे में डूब गया हूं। हम कितनों को देखते हैं, मतलब एक जमाना अच्छा था, ऊंचे मकाम पर था, ना जाने क्या प्रॉब्लम हुआ, नीचे आ रहा हूं, लोगों को नहीं मालूम वजह क्या है। हर कोई आता है प्रॉब्लम में फंसा हूं, मुश्किल में फंसा हूं, वजह नहीं मालूम। अभी एक खातून ने फोन किया था, हेल्थ की प्रॉब्लम है, फेस कर रही हूं, डॉक्टर कहते हैं सब नॉर्मल है, वजह नहीं मालूम। जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं, इंशाल्लाह यूसुफ साहब अब इससे बाहर निकलने के लिए डेवलप करें अपने जो गर्दिश की सितारे उसको डेवलप करें। जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक रूबी याकूत कहा जाता है, साथ में एक मोती,
दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहन लीजिएगा। आपने एक बात कही कि घर में बीवी की हालत भी ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, बहुत परेशान हो, इंशाअल्लाह नेमतुल्लाह है। जब आपके घर में ये पत्थर आएंगे, जवाहरत आएंगे, खुशी ही खुशी रहेगी, आप खुश रहेंगे। याद रखें, असली वाला याकूत रहे, असली वाला मोती रहे, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनिएगा। आने वाले दिनों में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं और नाज़रीन की तरफ से करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे नाज़रीन को। अगर किसी को नहीं मालूम है, जैसे कि आप जो बताते हैं कि कौन सा नग पहनना चाहिए, कौन सा गौहर पहनना चाहिए, अगर जिनको नहीं मालूम, अगर उन्होंने कोई नकली पहन लिया तो उसके क्या कोई नेगेटिव असरात भी होंगे? नेगेटिव आते हैं। अगर मैं बता दूं, खुदा ना करे, कैंसर की बीमारी भी आने वाली है, क्योंकि हम जब रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि हम जमोलॉजिकल का लैबोरेटरीज में जो स्टोन्स बनाते हैं पूरे केमिकल यूज करते हैं। केमिकल्स जब यूज करते हैं, जब पत्थर हम पहनते हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी, क्योंकि कलर थेरेपी कहा जाता है, कलर भी अट्रैक्ट करेगा। जब कलर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सितारों से जो निकलते हुए हैं 7 कलर हैं, याद रख लीजिए, 7 कलर में 7 रंग में दुनिया भरी हुई है, तो हर एक कलर मतलब सितारे से ये कलर निकलेगा, उसको कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है, उसको कलर थेरेपी भी कहा जाता है। ये जो डुप्लीकेट स्टोन्स जो होते हैं लैबोरेटरी में बनाते हैं, उसको बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। जब केमिकल का पत्थर आप पहनेंगे और रेस जब आप पत्थर खींचेगा, जब अंदर जाएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। उसको रोकने के लिए असली पत्थर पहनना है, क्योंकि जवाहरात, अभी मैंने कहा ना, नेमतुल्लाह है। एक अच्छे खुशी के मकाम पर जब लोग मुबारकबाद देते हैं, जब कंग्रेचुलेशन कहते हैं, ये करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह की नेमत है, वे नेमतों से नवाजा है। नेमतों का मतलब है इंसान की जिंदगी में खुशी। खुशी के लिए आपको असली पत्थर खरीदना है, क्योंकि इंसान का खजाना बैंक में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है। अल्लाह ताला का खजाना इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाने के बाद उसके पैरों के नीचे रख दिया। क्या है भाई? पत्थर क्या है? जवाहरत, खजाना है। खजाना, अल्लाह ताला का खजाना जो है इंसान के पैरों के नीचे अल्लाह ने अपने खजाने को छुपा दिया, जमीन के अंदर रख दिया। इंशाअल्लाह इस नेमतों को, असली नेमतों को पहनना है, असली पत्थरों को पहनना। इंशाअल्लाह ताला ये पत्थर पहनेंगे तो खुशहाल रहेंगे। याद रखें, डुप्लीकेट्स को अवॉइड करें। पत्थर खरीदने के लिए एक तरीका होता है, हम बार बार कहते हैं, सर्टिफिकेट के साथ पत्थर खरीदना है, देखना है वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो जहां से आप पत्थर खरीद रहे हैं, देने वाला कौन है, जमोलॉजिस्ट है या भरोसे पे ले रहे हैं। भरोसा इसमें बाजू रख दें, भरोसा नहीं, प्रैक्टिकल से आप सोच कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सही इन्फॉर्मेशन आपने दी ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन जाए और वो जो है सही असली गौहर नग जो है खरीद सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अजमल बोल रहा हूँ। मोहम्मद अजमल साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुंबई से। मुंबई से। आपको अपने बारे में सवाल करना है? हाँ सर। तारीख पैदाइश अपनी बता दीजिए आप। 17 सितंबर जी 1976 1976 ना? और दोपहर में 4:45। जी, प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है अजमल साहब? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी, जो भी आपकी परेशानी है डॉक्टर एम रजा साहब से शेयर कीजिए। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अजमल साहब। वालेकुम सलाम जनाब। बताइए जनाब, क्या जानना है आपको? बस मेरा काम कभी भी धंधा मतलब वैसा होता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। अभी 1 साल से बैठा हूँ घर पे, उससे पहले 1 साल काम किया, फिर 1 साल बैठा, ऐसे ही चल रहा है। ओके सर, देखिए अजमल साहब, आराम से सुनिएगा, हम बता देंगे आपको। आपका पैदाइश के दिन है, जुम्मा के दिन पैदा हुए हैं, शायद आपको याद होगा। पैदाइश के दिन जुम्मा है, और आपका जो मून साइन जो होता है जमिनी, और आपका जो असेंडेंट जो है एक्वेरियस है। एक्वेरियस का जो लॉर्ड होता है सैटर्न। सैटर्न ऊंचे मकाम पर तो बैठा है, लेकिन थोड़ा परेशान में, रेट्रोग्रेड में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा परेशानियां ज़्यादा आएंगी। साथ में आपका जो 5th हाउस जो होता है जमिनी का जो लॉर्ड है रेट्रोग्रेटेड, मतलब वो भी थोड़ा परेशान, नेगेटिव फोर्स में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपका हर प्लानिंग फेल हो रहा है। दिल में दुख भरा है, कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते। जब मेर्क्यूरी वीक हो जाता है, इंसान अपनी दिल की बात बता नहीं सकता, अंदर अंदर ही परेशानी में फंस जाता है। साथ में मेर्क्यूरी को क्या कहा गया है? बिजनेसमैन, बिजनेस में डेवलप करने वाला जो है मेर्क्यूरी प्लैनेट, नौकरी में कांस्टेंट देने वाला मेर्क्यूरी प्लैनेट, आपके जायचे में मेर्क्यूरी आपको अच्छा योग देने वाला, अच्छा बेनिफिट देने वाला, लेकिन रेट्रोग्रेडेड नेगेटिव फोर्स में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से दिल में दुख है, लाइफ में अभी तक स्टेबल नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इंप्रूवमेंट नहीं है। साथ में वीनस भी खराब हो चुका है। जब वीनस खराब हो जाता है, बिकॉज वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ लव,
एफेक्शन, मनी। याद रख लीजिए, लड़कों के जायचे में जब वीनस खराब हो जाता है, शादी की जिंदगी में परेशानी आती है। किस तरह की परेशानी? शादी या तो डिले होगी या होने के बाद डिस्टर्बेंस रहेगा, फिजिकल थोड़ा मतलब अटैचमेंट जो रहता है थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब फिजिकल में दूरी हो जाएगी। जिससे बाहर निकलने के लिए आपको मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, साथ में वीनस को स्ट्रांग करना है। 2006 से अगर आपकी जिंदगी देखा जाए, 2011 के बाद बहुत परेशान हैं आप। 2006 से जिंदगी अच्छी थी, 11 तक चल रहा था। 2011 के बाद परेशानियों में फंस चुके हैं, मुसीबतों में फंस चुके हैं। सितारे आपको फेवर नहीं कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं पूरे उल्टे हो रहे हैं, हर तदबीर आपकी उल्टी पड़ रही है। इंशाअल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए आपको मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, साथ में वीनस को स्ट्रांग करना है। मर्क्यूरी को स्ट्रांग करने के लिए एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में एक वाइट सफेद सफेद पुखराज कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाअल्लाह ताला 2016 जनवरी के बाद जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी राहिल भाई, यहाँ पे थोड़ा नाज़रीन को बता दूं मैं, जैसे कि हम बताते हैं कि 2016 के बाद होने वाला है, 2017 के बाद होने वाला है। इसका मतलब क्या है? सितारे जो हैं घूम रहे हैं, सोलर सिस्टम जो है, जैसे कि साइंस क्या कहती है, जमीन सूरज के आसपास घूमती रहती है। जैसे कि साइकिल होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जैसे 7 दिन है ना, तो साइकिल के हिसाब से अगर हम ट्रांजिट के हिसाब लगा ले, क्योंकि हर सितारा घूमते रहता है। जब दुश्मन से मिलता है तो इंसान को परेशान करता है, क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं, सन जो है एक साइन से दूसरे साइन में जाने के लिए, एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए 1 महीने का वक्त लेगा। चांद 2.5 दिन का वक्त लेगा। मर्क्यूरी 27 डेज का वक्त लेगा, और मार्स 45 डेज का वक्त लेगा। जुपिटर 1 साल का वक्त लेगा। जैसे कि सैटर्न 2.5 ईयर्स का वक्त लेगा। तो इसके हिसाब से सितारों के मूवमेंट के हिसाब से हम बताते हैं टाइमिंग वगैरह। जब रेट्रोग्रेटेड आते हैं, जैसे कि घूमते हैं, मोशन में आ जाते हैं, उस समय में इंसान की जिंदगी में नहुसत आती है, परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं। इंशाअल्लाह देखिए, यहाँ पे छोटी मिसाल, जब हम जर्नी करते रहते हैं, रास्ते में नहीं मालूम कहीं से बदबू आती है तो हम अपने नाक दबा लेते हैं, कर्चीफ पकड़ते हैं, बोलते हैं कहाँ से बदबू आ रही, कहाँ से, लेकिन बदबू रहेगी 5 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक, लेकिन वो जो जर्नी रहेगी परेशान कर देगी, मतलब घुटन में आ जाएंगे। इंशाअल्लाह वो जर्नी जब पास हो जाएगी खुशहाल रहेंगे। एक छोटी मिसाल लोगों को समझाने के लिए, तो ये हिसाब से जब सितारों का मूवमेंट गर्दिश में जब आ जाता है तो इंसान परेशान हो जाता है। इंशाअल्लाह उससे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला के बनाए हुए हजारों करिश्मे हैं, हजारों असरात हैं, उसमें से ये करिश्मा जो हम बता रहे हैं जवाहरत का करिश्मा, इंशाअल्लाह ताला इस जवाहरत करिश्मे का अपनाने से हम जो बता रहे हैं उस तारीख में उनको जॉब मिलेगा, खुशहाल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। आप लोग अपने सवाल तैयार रखिए, क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के ओनर डॉक्टर MM रज़ा साहब। आइए ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये साहब कहाँ से, उनका क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हेलो, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं ये साहब कहाँ से, उनका क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बलिया, उत्तर प्रदेश। बलिया, रहमान साहब। जी, आपको अपने बारे में सवाल करना है? जी हाँ। जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। अरे हमें डॉक्टर MM रज़ा से बात करनी है ना। जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 25 जनवरी। 25 जनवरी और महीना सन? 25 जनवरी 1954। 1954। जी, आपको क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब। 25 जनवरी 1954। हाँ बताइए साहब, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है जनाब? भाईजान मेरी कुछ प्रॉब्लम है, उसको बताइए। वालेकुम सलाम। बताइए जनाब, बताइए।
हम सुन रहे हैं। मेरी परेशानी है साहब, मुझे अंदर से हमेशा घबराहट रहती है। ओके, हेलो, टीवी की आवाज़ आप बंद कर दीजिए, उसके बाद जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आप उसको सुनिए। जी, सवाल बताइए अपना पहले। मुझे परेशानी रहती है, अंदर से घबराहट रहती है, काम करने में मन नहीं लगता, जबरदस्ती में लगता हूँ, करता जरूर हूँ, कामयाबी भी मिली है, लेकिन बहुत सारी अभी जिम्मेदारी है जिससे मुझको पूरा करना है। वो इंशाल्लाह साहब आपका पैदाइश आप सुनिए आराम से, हम बता देंगे आपके बारे में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। आपका जो पैदाइश का दिन है मंडे के दिन जन्म हुआ है आपका, और आपका जो मून साइन देखा जाए तो विर्गो है। विर्गो का जो लॉर्ड होता है मेर्क्यूरी इज डेबिलेटेड, मेर्क्यूरी खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा आपको परेशानी आ रही है, मुसीबतें आ रही हैं। साथ में अगर आप असेंडेंट देखा जाए तो आपका जो है कॉप्रिकॉन है। कॉप्रिकॉन जो लॉर्ड होता है सैटर्न, ऊंचे स्थान में बैठा हुआ है, एक्सल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ है, लेकिन डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मून इज डेबिलेटेड, नीचे स्थान में मून बैठा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा आपको मूड स्विंग्स बोलते हैं, मतलब अभी जो कर रहे हैं मूड चेंज होते रहता है आपका, काम करने की थोड़ा लेजीनेस, अपने आप में थोड़ा कम समझना, जैसे कि कहा जाता है कि मतलब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, आगे बढ़ने के लिए बहुत थोड़ा मुश्किलात रहते हैं आपको, मतलब हर टाइम आपको सोने का मन करता है कि आराम से सो जाऊं, ऐसा मन करते रहता है आपका, क्योंकि आपका मून जो है नीचे गिरा हुआ है। थोड़ा डिप्रेशन में रहेंगे, ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे, हर चीज़ आपको ईजी में चाहिए, आसान से मिलना है आपको, तो आसान से कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। खाना भी जब अब चावल लाएंगे, पानी लाएंगे, चावल को पानी को मिलाकर जब गैस पर रखकर फिर स्टोव को भी मतलब आग लगानी पड़ेगी, मतलब बना के खाने के लिए। मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ आसान से मिलने वाली नहीं है, लेकिन आप आसान को आदी हो गए हैं। उससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको मून को स्ट्रांग करना पड़ेगा। साथ में क्या है, आपका मेर्क्यूरी वीक है, जिसकी वजह से आपकी सोच डे बाय डे कम होती जा रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, थोड़ा मुश्किलात में फंसे हुए हैं। और जो आपका 12वें स्थान का देखा जाए तो सन भी वीक है। जब सन वीक हो जाता है, लाइफ में स्टेबिलिटी चला जाता है, डेवलपमेंट चला जाता है, इंप्रूवमेंट नहीं रहता, जिम्मेदारी ज्यादा है, लंबी जिंदगी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए राह सफर कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको मून को स्ट्रांग करना है। जब आप मून को स्ट्रांग करोगे तो आपका दिमाग जो है थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, सोच में थोड़ा बदलाव आएगा। जो चीज़ के लिए आप आसानी के लिए आप जो बैठे हुए हैं उससे आप बाहर निकल जाएंगे, ख्वाबों की दुनिया से आप रियल की दुनिया में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मून को स्ट्रांग करना है, साथ में सन को स्ट्रांग करना है, जो आपको तिजारत में डेवलप करेगा, लाइफ स्टेबल लेकर आएगा, अपने आप में एक अंदरूनी हिम्मत देगा। देखिए किसी इंसान को तुम सामने जाओ हम देख लेंगे बोले तो हिम्मत आने वाली नहीं है, अपने आप अंदर से हिम्मत आनी है। वो हिम्मत देने वाला है सन प्लैनेट, उसका पत्थर होता है याकूत। यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तक़द्दमू बिल यवाक़ित फ़इन्नहा तुनफ़िल फ़ख्र। यवाक़ित यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। यवाक़ित जो होता है अरबी वर्ड है, याकूत की जमा है, बहरहाल उसमें 7 कलर होते हैं। हमने जो आपको बताया है लाल कलर का, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं याकूत की अंगूठी पहनो तो तंगदस्ती, जो कंजेस्टेड लाइफ जो महसूस करते हैं, फख्र महसूस करते हैं, उससे नजात मिलेगी। इंशाअल्लाह आपको नजात मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। सिर्फ आपको करना पड़ेगा रूबी साथ में मोती दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहन लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हम उबैद खान बात कर रहे हैं पूना से, पूना खड़की। जी प्रोग्राम कैसा लग रहा है उबैद साहब? प्रोग्राम तो माशाअल्लाह है, बहुत कुछ अच्छा है। यही देख कर तो फोन लगाने की कोशिश की है, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, लग नहीं रहा है, आज लग गया है। जी तो आपको अपने बारे में सवाल करना है? हाँ मेरा ये सवाल है सर, मैं तारीख पैदाइश बता दीजिए उबैद साहब, पहले तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। इंग्लिश तारीख है जनवरी 17, 1992। जी ठीक है, आपको क्या शिकायत है, आप क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम उबैद साहब। हाँ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। बताइए जनाब बताइए। अरे मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी काम करता हूँ तो उसमें मुझे कामयाबी जल्द से जल्द नहीं मिल पाती। ओके, हाँ तो हर चीज में मुश्किलात आ रहे हैं आपको? हाँ सर, हर चीज में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ सर, हर चीज में मुश्किलात का सामना करना कोई बात नहीं मेरा उबैद, मेरे भाई आराम से सुनिएगा। आप आपका पैदाइश का दिन है, जुम्मा के दिन जन्म हुआ है आपका, और आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है कॉप्रिकॉन में सैटर्न अपने घर में बैठा हुआ है। एक अच्छा अपने आप योग माना जाता है।
मतलब यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज, आप में एक मैनेजर के स्किल्स हैं, एक लीडर बन सकते हैं फ्यूचर में इंशाअल्लाह, एक कमांडर बन सकते हैं, 10 लोगों के सरदार बन सकते हैं, ऐसा मकाम आपके जायचे में है। लेकिन आपको हर प्लानिंग देने वाला, डेवलपमेंट देने वाला, इम्प्रूवमेंट करने वाला मर्क्यूरी खराब हो चुका है। मिसाल क्या है, हर चीज़ आसान लगेगी, वो काम मैं कर दूंगा, मेरे लिए आसान है, हर काम आसान लगेगा, जब करने जाओगे मुश्किल में आ जाएंगे। छोटी मिसाल, दिखने में बर्फ की पहाड़ है, जब तक सामने जाओगे वो पहाड़ पिघल जाएगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो है आपकी मिसाल जायचे में, क्योंकि आप अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेंगे, सरदार बनेंगे, लीडर बनेंगे, कमांडर बनेंगे, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होंगे। जब डेवलप नहीं होंगे, कोई लीडर मानने वाला नहीं है, कोई सरदार मानने वाला नहीं है। तो सरदार मानने के लिए, लोग आपको डेवलप करने के लिए आप अपने आप में डेवलप होना है, जिसके लिए आपका जायचे में मर्क्यूरी खराब है। जब मर्क्यूरी खराब हो जाता है, हर काम आपको डिले होता है, पोस्टपोन होता है, 1 से 4 बार ट्राई करने से काम होता है, थोड़ा मुश्किलात से काम होता है। सबसे पहले आप मर्क्यूरी को डेवलप करो। साथ में वीनस खराब है, वीनस खराब होने की वजह से थोड़ा आप एक लड़की को पसंद करते हैं, यू आर इन लव, अगर रियलिटी बोल दूं तो आप मोहब्बत में हैं, किसी को चाह रहे हैं, लेकिन वो होने वाला नहीं, आपका लव भी ब्रेक होगा, क्योंकि वीनस भी खराब है। इंशाल्लाह वीनस को स्ट्रांग करें, क्योंकि बिकॉज वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ लव, अफेक्शन, मैरिज, ये सब देने वाला जो है वीनस। आपके जायचे में वीनस जो है खराब पोजीशन में बैठा हुआ है, पहले प्यार कराएगा, बाद में इतनी नफरत डाल देगा, आपको परेशानी में डाल देगा, आप नीचे की दुनिया में चले जाएंगे। इंशाल्लाह उससे बाहर निकलने के लिए वीनस को स्ट्रांग करो, साथ में मर्क्यूरी को स्ट्रांग करो, जिसके लिए आपको एक एमराल्ड पन्ना पहनना है, साथ में एक वाइट सफेद पहनना है, सफेद पुखराज कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमाम साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा आपका? जी नाम बताइए अपना। रिजवाना। रिजवाना जी, कहाँ से बात कर रही हैं रिजवाना साहिबा? हम हासन कर्नाटक से बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा भैया। ये प्रोग्राम आप कब से देख रही हैं, हमारा जवाहरात का करिश्मा? 1 महीने से देख रहे हैं भैया हम। अच्छा, आपको अपने बारे में कोई सवाल करना है? आपके बेटे के बारे में बात। अच्छा, तो बेटे का नाम बताइए, उनकी तारीख पैदाइश बताइए। सैयद कामरान पाशा है। नाम फिर से बता दीजिए। उनका डेट ऑफ बर्थ है April 9 जी। संडे। अप्रैल April 9 9 संडे। सन बता दीजिए, सन बता दीजिए जी। किस अच्छा, किस सन में पैदा हुए? कामरान जी। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, हमारा सवाल सुनिए पहले। टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है पहले उसका सवाल जवाब दीजिए। आपके बेटे की पैदाइश कब हुई थी, किस सन में? पैदाइश है April 9 जी 1980 का 9। अच्छा, 80 पे 9, ठीक है। जो आपकी परेशानी है डॉक्टर, जो आपके बेटे की परेशानी है, डॉक्टर इमाम रजा साहब से शेयर कीजिए, इंशाल्लाह वो आपको जवाब देंगे, उस पर अमल कीजिएगा, जरूर आपको फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम रिजवाना साहिबा। वालेकुम सलाम। बहुत खुशकिस्मत है भाई, ऑलरेडी आप पहले भी कॉल कर चुके हैं, इंशाल्लाह मतलब मेरे को तो याद है थोड़ा। बहुत बार बहुत कोशिश कर रही थी, गए हफ्ता मिला था कॉल, लेकिन वो ये हो गया। देखिए खुदा की खुदरत के आपकी याददाश्त भी वही लोगों को लाइन मिल रही, लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रही। एनीवे बताइए क्या जानना है आपके बेटे के बारे में? वो मेरा बेटा थोड़ा काम करने के लिए बहुत ये कर रहा है हजरत, उसको जॉब नहीं मिलता प्रॉपर। और पढ़ाई क्या की है बेटे ने? वो इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, इंजीनियरिंग में। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए आपके बेटे का जन्म हुआ है संडे के दिन, मालूम है आपको? क्या कहते हैं? संडे के दिन पैदा हुआ बेटा आपका, संडे के दिन, इतवार के दिन। संडे के दिन। हाँ। ओके ओके, आराम से सुनिए, आप फोन रख दीजिए, आप आराम से सुनिए हमारे को। देखिए आपका बेटे का जन्म हुआ है संडे के दिन हुआ है, उनका मून साइन अगर देखा जाए यहाँ पे टारस है, और उनका जो एसेंडेंट देखा जाए तो एरीज है। एरीज का जो लॉर्ड होता है मार्स, मार्स इज एनर्जेटिक पावरफुल रहता है, थोड़ा बच्चा झटखफा है, शार्ट टेम्पर है, बहुत जल्दी गुस्से का मिजाज रखने वाला है, थोड़ा माइंड कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि उसका अच्छा योग देने वाला मार्स ऊंचे स्थान में तो है, ऊंची सोच पर लेके जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किलात में डाल देगा, थोड़ा परेशान करेगा। साथ में अगर देखा जाए जुपिटर खराब है, जब जुपिटर खराब हो जाता है जॉब में परेशानी आती है, क्योंकि अगर पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो
इंजीनियरिंग उन्होंने जायचे के हिसाब से सूटेबल पढ़ाई की है, इंशाल्लाह उसी में आगे जाएगा, बहुत आगे बढ़े, नाम भी कमाएगा। लेकिन उसका जॉब की बात अगर बता दूं तो वो इंडिया में नहीं रहेगा, मतलब डोमेस्टिक कैरियर नहीं है, उनको जो है फॉरेन कैरियर है। इंशाल्लाह बाहर की दुनिया में जाएगा, वहाँ जाकर जॉब करेगा, पैसा कमाने का योग अच्छा है। लेकिन सबसे पहले आप जुपिटर को स्ट्रांग करो। याद रख लो, जब तक आप तुम सितारों को स्ट्रांग नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। कितनों को देखा है थोड़ा दूर जाते हैं, बाद में पीछे नीचे गिर जाते हैं, फिर संभलने में वक्त नहीं मिलता। तो आपके बेटे के लिए सबसे पहले जुपिटर को स्ट्रांग करो, साथ में सन को स्ट्रांग करो, क्योंकि सन सिटिंग इन द 12th हाउस, थोड़ा मुश्किलात आएंगे। लिटिगेशन कहा जाता है, नागहानी बलाएं, नागहानी परेशानियां, गलती कोई और करता भुगतना इनको पड़ता, जिसकी वजह से थोड़ा पुलिस केस भी आने के चांसेस ज्यादा हैं। डरने का नहीं है, क्योंकि हम बता रहे हैं होने वाला है, तो आप पहले से थोड़ा केयर ले लें कि किसी के बीच में जाने का नहीं है। अपनी जिंदगी में आप आगे जाइए, क्योंकि थोड़ा लिटिगेशन, क्योंकि हाउस ऑफ जो 6th हाउस होता है, हाउस ऑफ लिटिगेशन, कॉम्प्लिकेटेड, जो चीजों में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसमें खींच लेते, रास्ते में जाने की बला घर पे बुला लेते। तो उसमें किसी के इन्वॉल्वमेंट में बीच में नहीं जाना है, थोड़ा दोस्तों से थोड़ा आराम से देखकर थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। तो जिसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, सन को स्ट्रांग कीजिएगा, जिसके लिए याकूत रूबी पहनाना है, साथ में एक येलो सफेर पुखराज पहनाना है, दोनों बनाकर पहनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी खुशहाल रहेगी, बाहर की दुनिया में जाएगा, पैसा कमाएगा, अपना नाम कमाएगा, अपने पिताजी का नाम कमाएगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आइए एक और कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही? जी मैं तस्निया बात कर रही हूँ बैंगलोर से। तस्निया जी, प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। प्रोग्राम के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? कब से देख रही प्रोग्राम? जी मैं प्रोग्राम बहुत दिनों से देखती हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने सब बहुत से ऐसे यूज किया है इसको, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी, लेकिन आप शायद पहली बार कॉल कर रही हैं इस प्रोग्राम में? हाँ जी। जी, आपको अपने बारे में जानना है या किसी और के बारे में जानना है? जी मेरे बारे में जानना है। आप जी अपनी तारीख पैदाइश बताइए। जी 2 अप्रैल जी 1996। 96। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, अपना सवाल बताइए, इंशाल्लाह वो आपको हल बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम तस्निया जी। वालेकुम अस्सलाम हज़रत। फोन में आपको कोई नहीं था, थोड़ा हिम्मत से बात कीजिए, आप इतना डरे क्यों हैं आप? जी नहीं, पहली बार ऑनलाइन से बात कर रहे हैं ना। चलो माशाल्लाह, चलो बताइए क्या जानना है आपको? हज़रत मेरी पढ़ाई के बारे में मुझे जानना है। मेरा स्टडीज इनकम्प्लीट हो गई है। एक्चुअली मैं फाइनल ईयर डिप्लोमा में पढ़ रही थी, उसी बीच मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया और ऐसे में मेरी पढ़ाई पीछे रह गई। और अब मैं जितना भी आगे पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ होती ही नहीं है, और जो भी पढ़ती हूँ बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। इंशाल्लाह आराम सुनिए, लुत्फ आएगा आपका। जायचे बता देता हूँ मैं, इससे पहले कितनी बार कह चुका हूँ, जायचे में कौन सा सितारा गर्दिश में आने से ये प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका जन्मदिन हुआ है, मंगल के दिन पैदा हुए हैं आप, असेंडेंट जो है आपका एरिस है, एरिस के असेंडेंट में अगर मार्स सिटिंग इन द ओन हाउस, अपने घर में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? खुद पैसा कमाएंगी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, हेल्पिंग नेचर है, इंशाल्लाह दूसरों की भी हेल्प करेंगी। लेकिन आपका जो मर्क्यूरी है डेबिलेट नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा याददाश्त खो जा रही है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है हमारे दिमाग को चलाने वाला है, हमारी जो सोच होती है, जो हमारी याददाश्त होती है, थिंकिंग पावर जो होता है, मर्क्यूरी चलाता है। लेकिन मर्क्यूरी इज डेबिलेटेड, जिसकी वजह से आप भूल जाती हैं। साथ में जुपिटर भी खराब है। जुपिटर क्या होता है? जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ एजुकेशन, आला तालीम में लेके जाने वाला जुपिटर। अगर किसी के जायचे में जुपिटर खराब है तो पढ़ाई में ब्रेकअप आएंगी, टेंशन आएंगी, मुसीबत आएंगी, तो वही मुसीबतें वही टेंशन आपके जायचे में आ रहे हैं। रीजन जो भी हो, घर में किसी का प्रॉब्लम हो या पैसा हो ना हो, वो रीजन सेकेंडरी, लेकिन आपकी जिंदगी में तो परेशानी आ गई है ना। इससे बाहर निकलने के लिए जुपिटर को स्ट्रांग करना है। जुपिटर को स्ट्रांग करने से पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी। और याद रख लीजिए, लड़कियों के जायचे में अगर जुपिटर खराब रहा, शादी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जो लड़कियों के जायचे में जुपिटर का स्ट्रांग होना जरूरी है, लड़कों के लिए वीनस का स्ट्रांग होना जरूरी है। लेकिन आपकी जायचे में जुपिटर खराब है, साथ में मर्क्यूरी खराब है। जब मर्क्यूरी खराब हो जाता है, टैलेंट भूल जाती हैं, हुनर भूल जाती हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, डरूला मिजाज रहेगा, घबराहट ज्यादा रहेगी, क्योंकि दिमाग पर असर होगा। इंशाअल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए मर्क्यूरी को स्ट्रांग कीजिएगा, जुपिटर को स्ट्रांग कीजिएगा। ये दोनों को स्ट्रांग करने के बाद थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी, दिमाग बढ़ जाएगा, याददाश्त में थोड़ा ताज़ापन आएगा, थोड़ा याददाश्त भी डेवलप होगी और आला तालीम में आगे बढ़ेंगी, शादी भी अच्छी होगी, खुशहाल रहेंगे।
विश यू ऑल द बेस्ट। जिसके लिए आपको एक येलो सफेर पहनना है, साथ में एक एमराल्ड पहना है, दोनों बनाकर पहनिएगा। राहिल साहब यहाँ पर छोटी बात जी, करने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की जात में, हर बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, करने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। क्योंकि कुरान की मैं एक आयत भी पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मुल्क की पहली आयत है, जिसमें अल्लाह फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो बाबरकत ज़ात ही तमाम दुनिया को अपने कब्ज़े कुदरत में रखा हुआ है, बट अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया है, एक सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम को फॉलो करना है। हमारा इल्म, हमारा रिसर्च हम इंशाल्लाह बता रहे हैं, इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ हैं जवाहरात। हमारी कोशिश है, हमारा रिसर्च है, हमारा इल्म है, लोगों को भला होना है। इंशाल्लाह करने वाली ज़ात उसी की है। या मन इस्महु दवा व ज़िक्रुहु शिफा, जिसका नाम ही दवा, जिसका जिक्र ही शिफा। रास्ते में जो दरमियान में जो रखा, अस्पताल को रखा, बीमारी देने वाला अल्लाह ताला, शिफा देने वाली अल्लाह की जात है, लेकिन जो दरमियान में रखा है, एक जरिया बनाया है, तबीब को रखा, एक डॉक्टर को रखा। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में हजारों परेशानियां आती हैं, रकम की परेशानियां, न जाने हर किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी मुब्तला है। अगर किसी को परेशानी नहीं है तो ओहदे के लिए थोड़ा भूखा रहता है, कोई पैसों का भूखा, कोई ओहदे का भूखा, तो कोई ना कोई परेशानी फंसे हुए हैं। इंशाल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा पावर है, इंसान की बनाई हुई चीज नहीं है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज है। दूसरे लफ्जों को बदल दो, खुशी का नाम है जवाहरात। मतलब क्या है, शुरुआत में पहले बता दिया था। घर में गाड़ी खरीदी, नया घर खरीदा, लोगों ने कहा सराहया, कंग्रेस, मतलब मुबारकबाद। क्या कहते हैं? अल्लाह की नेमत है वे, नेमतुल्लाह है वे। जिस घर में नेमतें आए उस घर में खुशियां आई, खुशियां रहेंगी। तो ये जो जवाहरात है नेमतुल्लाह है, याद रखिएगा। जब ये जवाहरात पहनेंगे इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको औलिया खास अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात, जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात। इंशाल्लाह ताला इस जवाहरात को पहनने के बाद लाइफ में खुशहाल रहे। बस पहनने से पहले कौन सा सूटेबल रहेगा, हर इंसान का मिजाज अलग अलग होगा। किसी को तेज पसंद है, किसी को नमक पसंद है, किसी को मिर्च पसंद है, तो अलग अलग पसंद होती है। वो पसंद को जानने के लिए एक इल्म होता है। ऐसा नहीं कि साहब बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कौन सा भी पहन लो, मेरे लिए ब्लू मुफीद रहेगा, मेरे लिए लाल अच्छा रहेगा। मतलब अपने आप में सोच लेना। ख्वाहिश अलग होती है, जरूरत अलग होती है। थोड़ा समझा देता हूं, थोड़ा टाइम ले रहा हूं। ख्वाहिश का मतलब क्या है? बेटा कहता है बाबा सर्दी के मौसम में मेरे को आइसक्रीम चाहिए, उसे कहते हैं ख्वाहिश। बेटा बाप कहेगा बेटा तुम आइसक्रीम खाओगे गला खराब हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। बाबा नहीं, मेरे को अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो बाप क्या करता है? आइसक्रीम दिला देता है, क्योंकि बेटा ख्वाहिश कर रहा है। ख्वाहिश के सामने किसी का चलने वाला नहीं है। जब आइसक्रीम खाता है बच्चा बीमार हो जाता है, बाद में डॉक्टर ले जाते हैं, डॉक्टर कहेगा इंजेक्शन देना है। इंजेक्शन है जरूरत। देखिए ख्वाहिश अलग चीज है, जरूरत अलग चीज है। बेटा कहेगा बाबा मेरे को नहीं चाहिए, बाबा मेरे को नहीं चाहिए, बाबा मेरे को तकलीफ होगी, दर्द होगा। बाप को बेटा तुम्हारे लिए जरूरत है, जरूरत अलग है, ख्वाहिश अलग है। कहीं ऐसा ना हो कि ख्वाहिश के चक्कर में जाकर मेरे लिए ऊदा मतलब ब्लू कलर मुफीद रहेगा, मेरे को थोड़ा पसंद है, मेरे लिए लाल पसंद है, तो ये बच्चे की मिसाल हो जाएगी। ठंडे के मौसम में आइसक्रीम खाओ, बाद में इंजेक्शन लो, कहीं ऐसा ना हो। तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले पहनने से पहले जायचा देखना है, जानना है, जानने के बाद पहने, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आपको ख्वाहिश है तब भी आप कॉल कीजिए, और आपको ज़रूरत है मशवरों की तो भी आप कॉल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा।